नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आलमी सतह पर जो खबर सबसे ज़्यादा चर्चे में है वो इसराइल और फ़लस्तीनी जंग से मुताल्लिक़ है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और फ़लस्तीनी जंग का आगाज़ हुआ। उसके बाद से इसराइल ने अपनी दरिंदगी, अपनी शैतानियत और अपनी इंसानियत दुश्मनी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। साथ ही इसराइल फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और उनकी नस्ल कशी भी करता जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ताज़ा खबर का सवाल है, शिमाली गजा में इसराइल के हमले में बताया जाता है कि कम अज़ कम 93 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, यानी जाम शहादत नोश कर लिया है, जबकि शोहदा में ख़वातीन और 17 कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि लेबनान में भी इसराइल ने हमले किए हैं, जिसमें 50 के से ज़ायद लेबनानी शहरी शहीद हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर हिजबुल्लाह ने शेख हसन नसरुल्लाह की जगह उनके करीबी साथी नईम कासिम को जानशीन मुकर्रर कर दिया है, यानी हिजबुल्लाह का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। और लेबनान में जहाँ तक मैंने आपको बताया है कि शोधा की तादाद ताज़ा हमले में जो इसराइल के है वो 44 बताई जा रही है। और वैसे भी लेबनान में आप देखेंगे कि जब से हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया है उसके बाद से इसराइल मुसलसल वहाँ पर मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि 2710 लेबनानी शहरी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 127 बच्चे और जो ज़ख्मी हैं उनके तादाद 12,592 बताई जाती है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक अमरीकी CIA का सवाल है, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, उसके डायरेक्टर ने गजा में 28 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ पेश की है। हमास की कैद से 8 यरगमालियों की रिहाई के बदले दर्जनों फ़लस्तीनी रिहा करने की भी तजवीज़ उन्होंने दी है। आपको बता दें कि कतर के दोहा में ये बातचीत हो रही है, और इसमें आपको बताना ज़रूरी है कि जहां पर अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह ने शिरकत की, वहीं पर मोसाद के सरबराह के बारे में भी बताया जाता है कि उन्होंने भी उस शिरकत की और ख़तरी वज़ीर-ए-आज़म से दोनों ने मुलाकात भी की। अब देखना ये है कि क्या ये जो तजवीज़ CIA के सरबराह ने पेश की है उस पर अमल किया जाता है या नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इसराइल की दरिंदगी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुसलसल मसरूफ़ है। और ये भी कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन में 7 अक्टूबर 2023 से आज की तारीख तक 44,000 नहीं बल्कि 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन हालिया अरसे के दौरान फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत ने जो रिकॉर्ड पेश किया है उसके मुताबिक 44,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 70% मुस्तकिल तौर पर माजूर हो गए हैं। नाज़रीन, एक अहम खबर की जानिब हम आपके लिए चलते हैं और उसका ताल्लुक़ हिंदुस्तानियों से है। और हिंदुस्तानी जहाँ कहीं जाते हैं उन्हें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर वो अमेरिका जाते हैं या फिर यूरोपीय ममालिक जाते हैं तो उन्हें वीज़े हासिल करना ज़रूरी होता है। लेकिन 27 ममालिक ऐसे हैं जो बिना वीज़े के हिंदुस्तानियों को अपने मुल्क में दाखिला देते हैं, यानी वीज़ा फ्री एंट्री फराहम करते हैं। तो बहरहाल अब रूस भी उन ममालिक में शामिल होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस साल के अवाखिर तक रूस भी इस फहरिस्त में शामिल हो जाएगा और हिंदुस्तानियों को जो रूस का दौरा करने के ख्वाहां हैं उन्हें वीज़ा फ्री एंट्री फराहम करने वाला 28वां मुल्क बन जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक हिंदुस्तानियों का सवाल है वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हैं बहैसियत सय्याह, बहैसियत ताजिर, बहैसियत सनतकार और बहैसियत तालिब इल्म। वैसे भी आपको बताना ज़रूरी है कि फ़िलवक्त रूस में कोई भी हिंदुस्तानी वीज़ा के लिए दरख्वास्त देकर उस मुल्क का दौरा कर सकता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई रूस जाना चाहता है तो उसके लिए वीज़ा की जो कार्रवाई होती है वो कम से कम 4 दिन की होती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक वीज़ा फ्री एंट्री का सवाल है, हिंदुस्तान को जिन ममालिक ने ये सहूलतें दी हैं हिंदुस्तानियों को, उसमें मलेशिया और ईरान भी शामिल है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि हिंदुस्तानियों को वीज़ा फ्री एंट्री फराहम करने वाले मुल्कों की तादाद 27 हो जाएगी, यानी रूस को मिलाकर 28 नहीं बल्कि 27 हो जाएगी।
नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी होती है तो मुसलमान उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान जो एक सेकुलर मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, एक आप देखेंगे कि गंगा जमनी तहजीब का हामिल मुल्क है, लेकिन वहाँ पर 2014 के बाद से ऐसा लगता है कि फ़िरका परस्त दरिंदे अजीब व गरीब हरकतें करने लगे हैं और फ़िरका परस्ती को हवा देने का कोई मौका वो जाने नहीं देते। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि बाज़ फ़िरका परस्त कुत्ते भौंकने लगते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी करते हैं। तो ऐसे में आपको हम बता देते हैं कि तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में मुसलमानों ने आज मुस्लिम बंद मनाया और आप अच्छी तरह जानते हैं कि यतीन नरसिंह आनंद अजीब व गरीब किस्म का शख्स है, यानी शख्स उसे इंसान नहीं कहा जा सकता क्योंकि दूसरे जो मज़ाहब का एहतराम नहीं करते वो हरगिज़ इंसान नहीं हो सकते। न सिर्फ इसने दूसरे मज़ाहब का एहतराम तो दूर की बात है, खुद अपने जो हिंदू बहनें हैं उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा बकवास की थी। तो बहरहाल ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का आदी हो चुका है ये मलऊन, और ऐसा लगता है कि अब उसका वक्त आ चुका है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह वो ज़लील व ख़ार हो रहा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग उसकी तस्वीर को अपने पाँव तले खुंदल रहे हैं या कुचल रहे हैं। तो बहरहाल हैदराबाद के मुसलमानों ने यहाँ तहरीक मुस्लिम शब्बान की अपील पर मुस्लिम बंद बनाया और तो वो बंद कामयाब रहा है। और आपको ये बता दें कि जहाँ तक मलून यतीन नरसिंह आनंद का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह उसके खिलाफ हैदराबाद पुलिस को शिकायत की गई थी, हैदराबाद पुलिस में FIR भी दर्ज की गई थी, मुकदमात भी दर्ज करवाए गए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हैदराबाद पुलिस ने उस सिलसिले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि आप देखा कि सिकंदराबाद में अगर एक कोई नफसियाती तौर पर बीमार नौजवान मंदिर की बेहुरमती करता है, मूर्ति की बेहुरमती करता है, तो उस ज़िमन में जिस इदारे में ये नौजवान शख्स शादी का वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए आया था, उस इदारे के जो सरबराह हैं मुनव्वर जमा, उन्हें हैदराबाद की पुलिस महाराष्ट्र मुंबई पहुंचकर गिरफ्तार करती है और हैदराबाद लाती है। हालांकि उन्होंने ना किसी का कत्ल किया था, ना किसी मज़हब के खिलाफ उन्होंने बात की थी, ना किसी मजहबी रहनुमा की तज़हीक की थी, ना किसी भगवान के बारे में बुरा भला कहा था। लेकिन आप देखेंगे कि यतीन नरसिंह आनंद जिसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं लेकिन हैदराबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। क्या वजह है, ये सोचने वाली बात है। और ये हो सकता है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत का जो इमेज है उसे ख़राब करने की एक कोशिश है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हैदराबाद फरकंदे बुनियाद का सवाल है, आज यहाँ पर मुस्लिम बंद बनाया गया। ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि पुराने शहर बल्कि नए शहर में भी मुस्लिम बंद कामयाब रहा और अक्सर दुकानात बंद रही। और ये भी देखा गया कि कई मुकामात पर मुसलमानों ने अपने घरों के बाहर सियाह परचम लगाए रखे थे। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अक़लियती स्कूल्स या तालीमी इदारों का सवाल है, उन लोगों ने भी रज़ाकाराना तौर पर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और आपकी शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए अपने स्कूल्स वगैरह भी बंद रखे थे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बज़मन तेलंगाना मुस्लिम फोर्स की जानिब से जो बंद का ऐलान किया गया था, उसकी तायद में तमाम गोरखपुर की तंजीमें, अंजुमन ताजरान शरीफ, मरकजी पंच कमेटी और दीगर तमाम तंजीमों ने बंद का ऐलान किया था, जिसका मुकम्मल तौर पर गोरखपुर हल्के में उसका असर देखा जा रहा है। तमाम मुसलमान अपने अपने कारोबार बंद रख के बंद की तायद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के खिलाफ बंद की तायद में जो है भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। गोरखपुर में मुकम्मल बंद कामयाब है। मलून गुस्ताखे रसूल के हरकत की मजम्मत करते हैं हम, और मुस्लिम फोन की जानिब से की गई बंद की तायद करते हैं। तमाम तंजीमों की बंद के अलावा भी गोरखपुर में जो बांग्लादेश मार्केट है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों की दुकानें हैं, तमाम दुकानें बंद हैं। हमारे हिंदू भाई भी है उसमें जो है मुकम्मल तौर पर ताउन किए हैं, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मुकम्मल तरीके से प्लास्टिक वाले, कपड़े वाले, लोहे वाले मुकम्मल तरीके से बंद कर दिया गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी के मामले में वो बंद किया गया है। पूरे तंजीमों की तरफ से ये बंद मुकम्मल कर दिया। हमारे मुर्शिदाबाद गोरखपुर में आज बंद मनाया गया है। हुजूर की गुस्ताखी में सारे दुकान, होटल,
और कमरे वालों के अंजुमन से और प्लास्टिक वालों के अंजुमन की तरफ से सब पूरा बंद किया गया है। जारी थे होम मिनिस्ट्री उनके पास ही थे, दुनिया भर के इंतजाम चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं। मुतालबा है उनसे कि जो उसको अरेस्ट कराइए और जो भी कानूनी सजा बनती है उसकी आप जो कोशिश करके उसको करिए। कैसा बात लाड़ बाज़ार वगैरह बंद है, ये कैसा है? जी लाड़ बाज़ार बंद है इस सिलसिले में बने हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो नसीब आनंद ने की है। हेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हेट जो है ऑल इंडिया में बहुत बढ़ चुका है। तो उस हिसाब से हम लोग बंद करने के लिए यानी पूरे लोग बंद कर रहे हैं, खोले नहीं है। तमाम पत्थरगट्टी, चार मीनार, लाड़ बाज़ार जितने भी दुकान वाले हैं उन्होंने बंद करने का ऐलान किया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वाजिद अली है। हम लोग हमारी खुद की दुकानें, कोई चीज़ें तो नहीं, खुद की दुकानें, तमाम दुकानें बंद हैं इसी सिलसिले में बंद है। तमाम उलमा की इस बंद में हिमायत रही है। ये अल्लाह का फ़ज़ल रहा है कि गुस्ताख़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सज़ा के लिए और फिर हज़रत अली करमल्लाह वजहो के ताल्लुक़ से भी जो गुस्ताख़ी की गई थी कि पुतला जलाने की जो बात की गई थी उस पर भी शदीद रद्द अमल आया है। बंद में जितने भी लोग शामिल हुए हैं और जो अपने कारोबार को बंद रखे हैं, होटल्स बंद रखे हैं, पान के डब्बे, छोटे ठेला मंडी के कारोबार करने वाले, स्क्रैप मार्केट और ओल्ड मोटर पार्ट्स की दुकानें, मोटरसाइकिल के ओल्ड मोटरसाइकिल बेचने वालों की समझी के पूरी मार्केट और मुख्तलिफ समझी के टायर मार्केट, जगदीश मार्केट, फ़ोन की जगदीश मार्केट, ये सब 100% टोटल बंद रही है। और मैं समझिए उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ, एक वॉलंटियर का और समझिए कि जॉइंट एक्शन कमेटी और तहरीक मुस्लिम शब्बान के तमाम ओहदेदार और ज़िम्मेदारों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला उनको जज़ाए खैर दे और बरकतों से नवाजे। क्योंकि लोग समझ रहे थे कि भाई FIR करके हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर दिया है और FIR के बाद समझिए कि लोग मुतमईन थे कि हमने FIR कर दिया है। देखिए बुनियादी बात ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली करमल्लाहु वजहो, ये समझिए कि खुलफाए राशिदीन हो या असहाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या उम्महातुल मोमिनीन हो, ये सब हमारे लिए बहुत मोहतरम और मुक़द्दस है और इनकी शान में गुस्ताखी को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सिर्फ़ FIR मसले का हल समझ में नहीं आया। ख़ुद बहुत से लोग ये कह रहे थे कि 1 महीने के बाद बंद के माने क्या होंगे, 1 महीने के बाद आप समझिए कि जागे हैं और बंद क्यों कॉल कर रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे कि हुकूमतें कोई इक़दाम करेंगी, लेकिन हुकूमतों ने कोई इक़दाम नहीं किया है और सिर्फ़ FIR के कॉपियों पर कॉपियाँ बनते गई हैं और कोई इक़दाम नहीं किया गया। नुपुर शर्मा के मसले पर भी हमने ये चीज़ को देखा है कि कोई इक़दाम नहीं किया गया। इस वजह से ये पहले मरहले का एहतजाज। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं जुनूबी हिंद की रियासत केरला के बारे में अब अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक सयाहती रियासत है और साथ ही वहाँ पर जो मजहबी सयाहत है उसको भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। वहाँ पर फेस्टिवल्स बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं, यानी मजहबी त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। ऐसे में वहाँ से एक इत्तला आ रही है कि केरला में वाक़ई एक मंदिर है जिसका नाम है अजूतावनबालम, और अजूतावनबालम के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था और उस दौरान जो आतिशबाज़ी का मुजाहरा किया जाता है वो मुजाहरा भी किया जा रहा था कि उस मौके पर एक शेड पर जहाँ पर आपने देखा कि चीनी पटाखे रखे हुए थे वहाँ पर आकर एक पटाखा गिर पड़ता है और उसके साथ ही वहाँ धमाके के साथ अतराफ का इलाका शोला पोश हो जाता है और आग के जो शोले हैं वो बुलंद हो जाते हैं और दूर दूर तक धुआं भी देखा जाता है। बताया जाता है कि इस वाक़े में कम से कम 150 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जिनमें 50 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। अब देखना यह है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या मंदिर के जो
जो इंतज़ामिया या मैनेजिंग कमेटी है उसने इस फेस्टिवल के लिए इजाज़त ली थी और जो आतिशबाजी का मुजाहरा करने का उसने इजाज़त हासिल की थी, ये भी एक अहम सवाल है। इसी दौरान इत्तला मिली है कि पुलिस ने मंदिर की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के शहर मुंबई के बारे में कहा जाता है कि ये मुंबई शहर हादिसों का शहर है, लेकिन आप देखा कि किस तरह मुंबई शहर कत्ल व गारतगिरी का शहर बनता जा रहा है और वहाँ पर ऐसा लगता है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत अहम शख्सियतों को निशाना बनाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि किस तरह 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया गया और उनके कत्ल की जिम्मेदारी लारेंस बिश्नोई ग्रुप ने कबूल की और ये कहा कि सलमान खान की से क़ुर्बत की वजह से, सलमान खान से दोस्ती की वजह से उन्हें कत्ल किया गया है। बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी और सलमान खान के कत्ल की धमकियां दी जा रही है और मुसलसल उन्हें कत्ल की धमकियां मौसूल हो रही हैं। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक लारेंस बिश्नोई का सवाल है, 31 साल लारेंस बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में उसे रखा गया है और वहाँ से वो अपना ग्रुप चला रहा है, ये कहा जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है उसका भाई अनमोल बिश्नोई भी इस तरह के कामों में मुलविस है और वो वहाँ से हुक्म चलाता है। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक सलमान खान का सवाल है, सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि वो हकीकत में बम्बई फिल्म इंडस्ट्री के भाई है, लेकिन अब भाई फिल वक्त परेशान है क्योंकि उसकी वजह लारेंस बिश्नोई ग्रुप की जानिब से उन्हें दी जाने वाली धमकियाँ हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बहती गंगा में दूसरे लोग भी हाथ धोने लगे हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि सलमान खान को कत्ल करने की धमकियां सिर्फ लारेंस बिश्नोई ग्रुप नहीं दे रहा है, बल्कि उसका नाम लेकर कई दूसरे नौजवान भी उसे धमकियां दे रहे हैं। एक तो शोहरत मिल रही है और दूसरे वो पैसे की लालच में इस तरह का काम कर रहे हैं। बहरहाल एक इत्तला जो आई है, आपको बता दें कि ये जुमे के दिन या जुमे की शाम सलमान खान और ज़ीशान सिद्दीकी को कत्ल करने की धमकी दी गई थी और इस सिलसिले में महाराष्ट्र पुलिस ने नोएडा से के रहने वाले 20 साल गुफरान खान को गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ला लिया है। और आपको ये बता दूं कि जुमे की शाम बांद्रा में ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर को एक पैगाम मौसूल हुआ जिसमें सलमान खान और ज़ीशान सिद्दीकी को रैंसम न देने पर कत्ल करने की धमकी दी गई थी। उसके बाद ये कहा जाता है कि ज़ीशान सिद्दीकी के एक मुलाजिम ने FIR दर्ज करवाई और फिर पुलिस ने इस नौजवान का पता चलाया जिसकी उम्र हमने जैसा कि आपको बताया सिर्फ 20 साल है। और नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इससे पहले भी 24 साल शेख हुसैन शेख मोहसिन को, जो सब्ज़ी फरोश है और जमशेदपुर का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसने बम्बई पुलिस को एक व्हाट्सएप मैसेज देते हुए कहा था कि सलमान खान अगर 5 करोड़ रुपये तावान की रकम पेश यानी बतौर तावान देते हैं तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं नौजवानों की संजीदगी पर एक तरकारी फरोश आप अगर धमकी देना होता तो वो डायरेक्ट सलमान खान को धमकी देता। यानी ये अजीब गरीब यानी पागलपन है कि इस नौजवान ने ट्रैफिक पुलिस को ये धमकी आमेज पैगाम रवाना किया था। फिर उसके बाद कहा कि मैंने गलती से ये पैगाम रवाना कर दिया था। फिर उसके बाद देखेंगे नोएडा का एक नौजवान है, 20 साल उम्र है, अगर आप उसे देखेंगे तो उसे आपको अंदाज़ा होगा कि उसकी संजीदगी क्या होगी। तो बहरहाल इस तरह के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं मैं समझता हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक है और हर कोई लारेंस बिश्नोई का नाम लेकर अपना तवा गर्म करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस क्या क्या कार्रवाई करती है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 14 दिन के दौरान हमारे मुल्क में जो एयरलाइंस कंपनियां हैं यानी शहरी हवाबाजी की कंपनियां हैं, उन्हें धमकियां दी गई हैं कि मुख्तलिफ फ़्लाइट्स में या परवाज़ों में बम रख दिए गए हैं। और आपने देखा कि कम अज़ कम इस तरह के 350 वाक़यात पेश आए हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि कई रेस्टोरेंट्स, कई होटलों को, यहाँ तक कि 5 स्टार होटल्स में भी बम रखने की झूठी इतलात दी गई। इस सिलसिले में आपको बता दूँ कि मुख्तलिफ मकामात से 1 या 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब जो हकीकी जो मुलजिम है उस तक पुलिस पहुंच गई है और उस मुलजिम का ताल्लुक महाराष्ट्र के शहर नागपुर से है और उसकी उम्र 35 साल बताई जाती है। और ये कहा जा रहा है कि उसने तैयारों में बम रखने की झूठी इतला देते हुए मुल्क में बेचैनी फैलाने की कोशिश की थी। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि मुलजिम की जो शिनाख्त की गई है उसकी 35 साल जगदीश वाइकी की हैसियत से शिनाख्त की गई है। और ये भी कहा गया है कि जगदीश एक टेररिज्म पर यानी दहशतगर्दी के खिलाफ एक किताब का मुसन्निफ भी है। और ये भी कहा जा रहा है कि जगदीश ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस से
मुलाकात करते हुए उनसे बात करने का भी करवाने का भी मुतालबा किया था, दरख्वास्त भी की थी और कहा था कि मुल्क में दहशतगर्दी पर काबू पाने के जो फार्मूले हैं वो उसके पास है और वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ वो फार्मूले शेयर करना चाहता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी भी ज़हनी तवाज़ुन उसका क्या हाल होगा, उसकी दिमागी हालत क्या होगा कि वो वज़ीर आज़म से बात करना चाहता है, चीफ मिनिस्टर से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात करना चाहता है। तो बहरहाल नाज़रीन, पुलिस महाराष्ट्र ने नागपुर के एक 35 साला शख्स की शिनाख्त कर ली जो तैयारों में बम रखने की धमकियां दे रहा था। एयरलाइंस और माल्स को भी वो धमकियां दे रहा था और ये भी कहा जा रहा है कि उसकी धमकियों के नतीजे में बेशुमार परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर हुई, एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, यहाँ तक कि कई शॉपिंग मॉल्स में यानी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बहरहाल अब जगदीश की गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तारी तो नहीं हुई है जगदीश की, ये इत्तलात फिर आ रही है कि जगदीश ने राह फरार इख्तियार की है। हाँ, पुलिस ने उसकी शिनाख्त कर ली है और उसकी तलाश जारी है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जगदीश के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो तफसीलात मंजर आम पर आई हैं उसमें वाज़े तौर पर कहा है कि जगदीश ने दहशतगर्दी पर एक किताब भी लिखी है और 2021 में एक केस के सिलसिले में उसकी गिरफ्तारी भी अमल में आई थी। अब देखना यह है कि जगदीश के साथ पुलिस गिरफ्तार करने के बाद क्या रवैया इख्तियार करती है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जगदीश के बारे में ये भी पुलिस ने बताया है कि सरकारी इदारों और दफ्तर वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर रेलवे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जो हैं उनके दफातर को भी इसने ईमेल्स किए थे और धमकियां भी दी थी। एयरलाइंस के दफातर, यहाँ तक कि डायरेक्टर जनरल पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को भी उसने ईमेल्स रवाना करते हुए यानी हुक्स कॉल किए थे। तो बहरहाल अब देखना यह है कि जगदीश के साथ पुलिस क्या रवैया अख्तियार करती है, क्योंकि आपने देखा कि अब तक कम से कम 350 परवाज़ों में बम रखने की झूठी इत्तलात के नतीजे में आवाम को और ख़ासतौर पर जो शहरी हवाबाजी की कंपनियां हैं उन्हें बहुत ज़्यादा माली नुकसान पहुंचा है और वो नफसियाती तौर पर परेशान भी हुए हैं मुसाफिरीन। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि सिर्फ 22 अक्टूबर को यानी एक दिन में 50 परवाज़ों में यानी फ्लाइट्स में बम रखने की झूठी इत्तला दी गई थी। बहरहाल इस तरह के अगर वाक़यात पेश आते हैं और तो आप देखेंगे कि उसका माशरे पर बुरा असर पड़ता है। ये कहा जा रहा है कि 22 अक्टूबर को जिन 50 परवाज़ों में बम रखने की झूठी इत्तला दी गई थी उनमें 13 परवाज़ें इंडिगो की थी और 13 परवाज़ें एयर इंडिया की थी। तो एक इस तरह के जो लोग कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, एक दिलसोज वाक़या पेश आया जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसान चाहे वो सेहतमंद हो या बीमार हो, नाबीना हो या बीनाई रखने वाला हो, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह अपने बच्चों को, अपनी औलाद को चाहता है, प्यार करता है। ऐसा वाक़या आपको बता दूं, नागौल में जो वाक़या पेश आया है वो दरअसल ये है कि एक नाबीना जोड़ा, उसे पता ही नहीं चल सका कि उसका 30 साला नौजवान बेटा 5 दिन पहले ही हालत नींद में इस दुनिया से कूच कर गया है, फौत हो गया है, अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया है और वो लोग अपने बेटे की लाश के करीब ही आराम करते रहे और उसके बारे में चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि हमें खाना दे, हमें पानी दे। लेकिन कहा जा रहा है कि खाना पानी ना मिलने के बायस वो नींद बेहोशी की हालत में वहीं पर पाए गए और पड़ोसियों ने जब देखा कि दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है और वहाँ से बदबू आ रही है तो उन्होंने पुलिस को आगाह किया। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो देखा कि 30 साला बेटा मुर्दा पड़ा है और पुलिस का कहना है कि कम से कम 5 दिन पहले उस नौजवान की डेथ हो गई थी, वह हालत नींद में वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया था। तो बहरहाल उसके बाद माँ बाप भी खाना ना मिलने की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से, चूँकि ज़ईफ़ थे, वहीं नींद बेहोशी की हालत में पड़े रहे और अगर और 2-4 दिन होते तो वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाते। बहरहाल पुलिस ने उस जोड़े को वहाँ बचाया और फिर अस्पताल मुंतकिल किया और कहा जाता है कि इस जोड़े का एक और बेटा है जो दूसरे लोकेलिटी में रहता है, उससे आगाह किया और फिर कहीं जाकर ये मसला हल हुआ। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि माँ बाप अंधे हैं और यानी नाबीना है, क़ुव्वत बसारत से महरूम है, उसके बावजूद भी उन्हें पता नहीं चल सका कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन एक उम्मीद होती है कि वो उसी की लाश के करीब पड़े रहे, हालांकि उन्हें भी बो आई होगी, लेकिन खाना ना मिलने की वजह से वो इस कदर कमज़ोर हो गए थे कि हालत नींद बेहोशी में वो पाए गए। तो बहरहाल पुलिस ने इस जोड़े को तो बचा लिया लेकिन वो अपने बच्चे से महरूम हो गया।
बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।